कैनेडियन लड़की के साथ राजस्थान में बनी घटना। राजस्थान की सुनहरी धरती पर सूरज ढलने का अपना ही अंदाज होता है। जैसे आसमान खुद किसी चित्रकार की कैनवस बन गया हो। उस शाम भी कुछ ऐसा ही नजारा था। जब कनाडा की राइडर मेकी अपनी काली समसमाती बाइक पर धूल उड़ाती हुई एक अनजान रास्ते से गुजर रही थी। कई हजार किलोमीटर का सफर तय करते हुए उसने भारत को करीब से देखने का सपना पूरा करने की ठानी थी। दिल्ली, आगरा, जयपुर सब पीछे छूट चुके थे और अब वो एक ऐसे रास्ते पर थी जहां मोबाइल नेटवर्क भी साथ छोड़ चुका था। हवा में रेत की हल्की हल्की खुशबू थी और दूर दूर तक फैले सूखे पेड़ मानो किसी कहानी के सन्नाटे को और गहरा कर रहे हो। मेके ने अपने हेलमेट के अंदर से एक गहरी सांस ली। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन आंखों में अब भी वही समझ थी, कुछ नया देखने की, कुछ अनोखा महसूस करने की। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। जीपीएस काम नहीं कर रहा था और आसपास कोई शहर या होटल का नामो निशान नहीं था। तभी दूर उसे कुछ टिमटिमाती रोशनी दिखी। वो रोशनी किसी छोटे गांव की लग रही थी। उम्मीद की एक किरण जैसे उसके भीतर फिर से जाग उठी। उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई और उसी दिशा में निकल पड़ी। करीब 10 मिनट बाद वो एक छोटे से गांव के बाहर पहुंचे। मिट्टी के घर, बाहर बंधे ऊंट और गाय और कुछ लोग जो अलाव के पास बैठे बातें कर रहे थे। मेके को देखते ही सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गई। एक विदेशी लड़की, वो भी बाइक पर। यह दृश्य उनके लिए किसी फिल्म से कम नहीं था। मेके ने धीरे से बाइक रोकी और हेलमेट उतार दिया। उसके सुनहरे बाल हवा में लहराने लगे। वो मुस्कुराई और हल्के से हेलो कहा। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे समझ नहीं पा रहे हो कि क्या जवाब दे। लेकिन फिर एक बुजुर्ग आदमी आगे आया जिसकी आंखों में अपनापन झलक रहा था। उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा, यू नीड हेल्प? मेके ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया, यस आई नीड प्लेस टू स्टे टू नाइट। बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया और हाथ से इशारा करते हुए कहा, कम कम। मेके को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसा साफ दिख रहा था। उसने बाइक को एक तरफ खड़ा किया और उनके साथ चल पड़ी। गांव के अंदर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कोई उसकी बाइक को छूने की कोशिश कर रहा था, तो कोई उसके कपड़ों को देखकर हंस रहा था। मेके को यह सब देखकर अजीब भी लग रहा था और अच्छा भी। इतने सादे, इतने सच्चे लोग, यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। बुजुर्ग उसे अपने घर ले गए। मिट्टी का छोटा सा घर, जिसमें एक कमरा, एक आंगन और एक छोटा सा चूल्हा था। अंदर एक महिला खाना बना रही थी और दो बच्चे खेल रहे थे। बुजुर्ग ने कुछ कहा, जिसे मेके समझ नहीं पाई, लेकिन महिला ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। शेठ शेठ, महिला ने इशारे से कहा। मेके बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे धन्यवाद दे, लेकिन उसकी मुस्कान ही सब कुछ कह रही थी। और थोड़ी ही देर में उसे एक थाली में गरम गरम रोटी, दाल और सब्जी दी गई। उसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया था, लेकिन भूख इतनी थी कि उसने बिना सोचे खाना शुरू कर दिया। पहला कोर लेते ही उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। इतना स्वादिष्ट खाना। उसने तुरंत वाओ कहा और महिला हंस पड़ी। भाषा की दीवार थी, लेकिन दिलों का रिश्ता बन चुका था। रात गहराने लगी। बाहर अलाव जल चुका था और गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने ढोलक निकाल ली तो किसी ने गाना शुरू कर दिया। हमें के यह सब देखकर हैरान थी। यहाँ कोई मंच नहीं था, कोई दर्शक नहीं, लेकिन हर कोई कलाकार था। एक लड़की ने मेके का हाथ पकड़ा और उसे बीच में खींच लिया। पहले तो वो हिचकी सही, लेकिन फिर उसने भी खुद को उस पल में छोड़ दिया।
संगीत की धुन पर वो भी गांव वालों के साथ थिरकने लगी। उसके हर स्टेप पर बच्चे ताली बजाते और बुजुर्ग मुस्कुराते। उस रात वो एक मेहमान नहीं थी, वो उस गांव का हिस्सा बन चुकी थी। न कोई भाषा की जरूरत थी, न किसी औपचारिकता की, सिर्फ मुस्कान, इशारे और दिल से निकली सच्ची भावनाएं, यही सब कुछ था। और डांस के बीच बीच में वो अपनी कहानी बताने की कोशिश करती। कैसे वो कनाडा से आई, कैसे उसने भारत घूमने का फैसला किया। गांव वाले सब कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन उसकी आंखों की चमक देखकर सब समझ जाते। एक छोटा बच्चा उसकी बाइक के पास गया और उसे सोने लगा। मिकी ने उससे देखा और मुस्कुराते हुए उसे बाइक पर बैठा दिया। बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसने जैसे कोई सपना सो लिया हो। धीरे धीरे रात और भी गहरी हो गई। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने लाखों दिए जला दिए हो। मिकी ने कभी इतना साफ आसमान नहीं देखा था। वो आंगन में लेट गई और तारों को निहारने लगी। उसके मन में एक ही ख्याल था, यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। कुछ देर बाद महिला ने उसे एक बिस्तर दिया, साधारण सा गद्दा, एक चादर और एक तकिया। लेकिन उस रात वो उसे किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगा। सोने से पहले उसने अपने फोन में कुछ तस्वीरें देखी, अपने घर की, अपने दोस्तों की। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि वो किसी और जगह पर भी घर जैसा महसूस कर सकती है। उसने आंखें बंद की और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही राजस्थान की उस शांत धरती पर फैली, मेके की आंखें धीरे धीरे खुली। रात की थकान अब गायब थी और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून था। उसने आंगन में बैठकर चारों तरफ नजर दौड़ी। वही मिट्टी का घर, वही सादगी, लेकिन अब सब कुछ अपना सा लग रहा था। चूल्हे से उठता धुआं, रोटियों की खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट, यह सब उसके दिल में एक खास जगह बना चुका था। वो उठी और बाहर आई, जहाँ वही बुजुर्ग आदमी पहले से ही बैठा था। उसने मेके को देखकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा। मेके भी हंस पड़ी और बोली गुड मॉर्निंग। दोनों के बीच भाषा अब भी अधूरी थी, लेकिन भावनाएं पूरी तरह साफ थी। कुछ ही देर में महिला ने उसे चाय और गर्म नाश्ता दिया। मेके ने चाय का पहला घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। यह स्वाद, यह अपनापन, शायद वो कभी भूल नहीं पाएगी। गांव के और लोग भी उससे मिलने आने लगे। कोई उसके साथ फोटो खींचवाना चाहता था, और तो कोई सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बच्चों ने फिर से उसकी बाइक के पास घेरा बना लिया। मिकी ने इस बार उन्हें बाइक स्टार्ट करके भी दिखाई। इंजन की आवाज सुनकर बच्चे खुशी से उछल पड़े, जैसे कोई जादू देख लिया हो। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। मिकी को आगे बढ़ना था, उसकी यात्रा भी अधूरी थी। उसने धीरे धीरे अपना सामान पैक करना शुरू किया। हर चीज समेटते हुए उसके मन में एक हल्की सी उदासी थी, और यह गांव, ये लोग अब सिर्फ याद बनकर रह जाने वाले थे। और जब वो जाने के लिए तैयार हुई, तो पूरा गांव जैसे उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गया। अब बुजुर्ग आदमी आगे आया और उसने मेके के सिर पर हाथ रखा, एक आशीर्वाद, जिसे मेके पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन महसूस जरूर कर गई। महिला की आंखों में हल्की नमी थी और बच्चों के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। मेके ने अपने दिल पर हाथ रखा और टूटी फूटी हिंदी में कहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमें कभी नहीं भूलूंगी। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में आभार। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कनाडा का झंडा निकाला, जो अपने साथ यादगार के तौर पर रखती थी। उसने वो झंडा उस छोटे बच्चे को दे दिया, जो रात भर उसकी बाइक के पास घूमता रहा था। बच्चे ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना मिल गया हो।
मिकी ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन कुछ पल के लिए रुकी रही। उसने एक बार फिर पूरे गांव की ओर देखा। वो मुस्कान, वो सादगी, वो प्यार, और सब उसकी आंखों में बस चुका था। उसने हाथ हिलाए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। और जैसे जैसे वो गांव से दूर होती गई और उसके मन में एक ही ख्याल घूमता रहा, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक एहसास है। उसने रास्ते में कहीं रुककर अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की। आई केम हियर अलोन, बट आई एम लिविंग विथ अ फैमिली। उसने भावुक होकर कहा, these people did not know my language, or did not know who I was, but they gave me everything: food, shelter, love. This is the real beauty of India. उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। उस दिन के बाद मिकी की यात्रा भले ही आगे बढ़ती रही, नए शहर, नए लोग, नई कहानियां, लेकिन राजस्थान के उस छोटे से गांव की वो एक रात उसकी जिंदगी का सबसे चमकदार हिस्सा बन गई। और जब भी कोई उससे भारत के बारे में पूछता, वो सिर्फ जगहों या स्मारकों की बात नहीं करते, वो उस गांव की बात करते, जहाँ से बिना किसी पहचान के और सिर्फ इंसान समझकर अपनाया गया। और शायद यही वजह थी कि उसके दिल में भारत हमेशा के लिए बस गया। डिस्क्लेमर, यह कहानी एक काल्पनिक रचना है, जो विभिन्न वास्तविक अनुभवों और सांस्कृतिक प्रेरणाओं पर आधारित है। इसमें वर्णित पात्र, स्थान और घटनाएं केवल मनोरंजन और भावनात्मक प्रस्तुति के उद्देश्य से लिखी गई है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इसकी समानता मात्र संयोग मानी जाएगी। इस कहानी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, अतिथि सत्कार और मानवीय जुड़ाव की भावना को दर्शाना है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।